आज हम आपको ऐसी शख्सियत का वक्तव्य सुनाने जा रहे हैं जिसकी बहादुरी के कारण कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। हाँ, यह वही शख्सियत है जिसकी वजह से रांची हाई कोर्ट को 15 दिन में 5 कुरान बांटने का फैसला बदलना पड़ा। इस युवा लड़की ने युवा पीढ़ी के लिए एक उदाहरण पेश किया है जिसका नाम है रिचा भारती। आज हम रिचा को कोरोना पर तबलीगी जमात के प्रभाव के बारे में सुनेंगे। हम देखेंगे कैसे रिचा ने बेबाकी से अपनी बात रखी। नमस्कार, मैं रिचा भारती। आज हम बात करेंगे कि हमारे भारत देश में कोरोना के पेशेंट इतनी तेज़ी से कैसे फैलें। क्या वजह थी कि 5 बार लॉकडाउन लगाने के बावजूद हम रिकवर नहीं कर पाए हैं। वजह एक है, वो है तबलीगी जमात। इन जमातियों ने जगह जगह मस्जिद में घुसकर निकलकर कोरोना वायरस को फैलाया है। ये घुसपैठिया विदेशी मुसलमान होते हैं और इन्हें भारत में शरण भी आसानी से मिल जाता है। सोचने वाली बात यह है कि विदेश से आकर ये मस्जिदों में छिप जाते हैं और हमारे यहाँ पता भी नहीं चलता है कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस मुसलमान तबलीगी जमात में आए हुए हैं। ये लोग धर्म के नाम पर इतना अधर्म कर रहे हैं। जब पहला लॉकडाउन मोदी जी ने लगाया था, 21 दिन का वक्त था। 21 दिन में शायद हम लोग ठीक हो जाता। हमारा देश इस स्थिति में नहीं होता। आज 3,32,424 पेशेंट है कोरोना के भारत में। सोच सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो कभी सोचा है कि ये संख्या आज भारत में यहाँ तक कैसे पहुँचा, किसकी वजह से पहुँचा, वजह क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा बस एक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन शायद कोई खुलकर इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। वो है जमात। लेकिन चर्चा लोग इसलिए भी नहीं करना चाहते। हो सकता है कि हम तबलीगी जमात के बारे में कुछ बोलेंगे तो आजकल तो एक ट्रेंड चल चुका है ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप में। वो जमात अधर्म करके भी बच जाते हैं और हम उनका विरोध करके या कुछ टिप्पणी करके उन पर जेल चले जाते हैं। ये तो आम बात हो गई है कि वो गलत करे कोई तो सही है, लेकिन हम उस गलत का विरोध करने में कोई टिप्पणी कर दें या कुछ पोस्ट कर दें, रिपोस्ट कर दें तो भाई हमें तो जेल जाना पड़ेगा। तबलीगी जमात जब पहला लॉकडाउन लगा था, 21 दिन का वक्त था। 21 दिन का वक्त बहुत होता है किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन शायद सक्सेस भी हो जाता है वो पहला लॉकडाउन हमारा, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया था। लेकिन उस वक्त पेशेंट भी नहीं थे ज़्यादा कोरोना के, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पेशेंट और बढ़ते चले गए हमारे देश में। वजह तबलीगी जमात। दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में हुई वो तबलीगी जमात थी। सिर्फ दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में ही नहीं, बल्कि भारत देश के हर एक कोने कोने में जमातियों ने अपने, क्या मैं बोलूँ, मैं शायद कुछ बोल नहीं पाती हूँ, अपने जाहिलपन से शायद कह सकते हैं। देश इतनी नाजुक स्थिति में फिर भी उन्हें अपना जाहिलपन फैलाना है, उन्हें जिहाद करना ही करना है, कोरोना जिहाद। इन जमातियों से मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ? क्या ये कभी सुधरेंगे? धर्म के नाम पर इतना बड़ा अधर्म करना और जगह जगह कोरोना को बांट देना, और हमारे कोरोना वॉरियर्स का अपमान करना, डॉक्टर से पत्थर फेंकना, पुलिस पे थूक फेंकना, नर्सों के सामने अपने कपड़े उतार देना, ये इन तबलीगी जमातियों के पेशे हैं जो शायद हमारे देश को बहुत ही गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज हमारा देश कोरोना वॉरियर्स का सम्मान में लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे कोरोना वॉरियर्स से पत्थर फेंकते हैं, उनमें थूक फेंकते हैं। इस तरह से थूक फेंक के हर जगह कोरोना फैलाते हैं। सब्जियों में ये वगैरह वगैरह बहुत सारी वीडियोज़ भी आई होंगी, कुछ सच भी होगी, कुछ झूठ भी होगी, लेकिन सच भी होती है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस कठिन समय में हमें मिलकर एकजुट होकर अभी साथ चलना है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, वो टांग अड़ाएंगे, लेकिन हमें एकजुट होकर साथ चलना है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप ऐसे विकट परिस्थिति में हो, तो जब देश भी संकट में है, तो हम सबको एकजुट होना है, एक साथ रहना है। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोरोना को हराना है। और मैं बात कहना चाहती हूँ उस मरकज़ जमातियों के बारे में। इस युद्ध में भारत की कभी हार नहीं होती। खुलदा और पहले देश अगर भारत में कहीं जमात नहीं होती, तो बच के रहिए, सतर्क रहिए, और कोरोना को हम सब मिलकर हराएंगे और हरा कर रहेंगे, चाहे लोग अशांति फैलाने वाले कितने भी बाधाएं क्यों ना डालें। तो कुछ नहीं करना है, आपको कोरोना से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अच्छी तरीके से अपने हाथ को साबुन से धोना है, और सरकार के दिए गए निर्देशों का सही ढंग से पालन करना है। तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।